हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ेंगे और हम लोग पूर्व विभाग की द्वितीय लहरी साधना भक्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रमांक 144 से 146 पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है ये। अथ गीतम। कोई यहाँ पे गायन का शौकीन है? प्लीज रेज हैंड्स। हम तो हैं गाने के। वेदवादी तो बोलती थी कि इनकी इच्छा थी कि हमें खूब जोर जोर से गाने को मिले, तो सेवा ही मिल गई, गला बैठ जाए लेकिन फिर भी जोर जोर से गाती थी। हम दो ही लोग गायन के शौकीन हैं, मोक्ष माता जी आप तो, हाँ तुंग विद्या माता जी, दो लोग। प्रीति सिंह माता जी आप तो वीडियो ऑफ रखती हैं, आप कौन है पता नहीं, फिर भी हैं। रत्नभूषिता माता जी ऐसे हाथ ऊपर कर ऐसे ना, मतलब एमेचर है, मतलब भी प्रयास कर रही हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, वेरी गुड। ब्रजभूषण तो आप भी गाते हैं? अच्छा पार्थ, ठीक है। तो ये भक्ति सब लोग कर सकते हैं यहाँ से। इसीलिए देखिए हम लोग यहाँ से इंस्ट्रूमेंट बजा देते हैं। मान लीजिए आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना ना आता हो और ना भली ना हो तो भी हमारे संग काराओके में गा लीजिए। काराओके समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजता रहता है और गाइए रोज। तो अब यहाँ पे गाने का क्या लाभ है जरा देख लेते हैं। यथा लैंगे, लैंगे मतलब लिंग पुराण में, ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निशम परम। ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निशम परम। हरे हरे सालोक्यमाप्नोति रुद्रगानाधिकं भवेत्। हरे सालोक्यमाप्नोति रुद्रगानाधिकं भवेत्। मेरे ख्याल से कुछ आशा समझ में आ रहा होगा कि क्या मिलेगा अगर गाएंगे तो इसलिए हम लोग शाम की जो पार्टी है गाने की उसमें आ जाया करिए। अगर सुबह तो हम लोग कम गा पाते हैं, समय कम रहता है, लेकिन अब समझ रहे हैं क्या मिलेगा? हरि का सालोक्य प्राप्त होगा। फिर से बोलिए, ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निशम परम। ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निशम परम। हरिः सालोक्यमाप्नोति रुद्रगानाधिकं भवेत्। हरिः सालोक्यमाप्नोति रुद्रगानाधिकं भवेत्। ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निशम परम। ब्राह्मणो वासुदेवाख्यम गायमानो निशम परम। हरिः सालोक्यमाप्नोति रुद्रगानाधिकं भवेत्। हरिः सालोक्यमाप्नोति रुद्रगानाधिकं भवेत्। गीत यथा लिंग पुराण में उक्त है, ब्राह्मण ने निरंतर वासुदेव का नाम कीर्तन करके श्री हरि के सालोक को प्राप्त किया था। मैंने थोड़ा व्याख्या गलत करी थी। मैंने ये कहा था कि सालोक प्राप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ श्लोक अलग तरह से बोल रहे हैं, सालोक प्राप्त किया था मतलब कंफर्म्ड कि मिल जाता है। समझे बात? ये बात मैं गलत नहीं बोला था, लेकिन जो आशय यहाँ पे और स्ट्रांग बन रहा है कि केवल गा कर ही भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली थी मतलब आप भी गाओगे तो आपको भी प्राप्ति हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए जो गा सकते हैं, जो नहीं गा सकते कोई बात नहीं, तो नामोच्चारण तो कर ही सकते हैं। जब करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। माला लीजिए, जब करना शुरू कीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ब्राह्मण ने निरंतर वासुदेव का नाम कीर्तन करके श्री हरि के सालोक को प्राप्त किया था। मोनित प्रभु को समझ में आ रहा सालोक का मतलब क्या होता है? हाँ नहीं पता। भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम में ये पता है, तो उनके धाम में उनके साथ रहने को सालोक कहते हैं। हमेशा हमेशा के लिए उनके धाम में रहने को मिल जाएगा। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके इस जगत के कर्तव्यों को रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं। सब लोग जो भक्ति नहीं करते थे वो अपना नॉन भक्ति वाला का टाइम देख लीजिए। 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता। आप 8 घंटे पढ़ते हो? नहीं पढ़ते। तो अब आप पढ़ाई को अगर पकड़ लें तो 8 घंटे को आप डिलीट कर दीजिए, फिर भी बचे 16 घंटे। 16 घंटे में से 8 घंटे सो गए तो कितने बचे? 8 घंटे। 8 घंटे में 2 घंटे खाने, 2 घंटा कौन खाता है भाई? चलिए 2 घंटे खाने के भी दे दिए, फिर कितने बचे? 6 घंटे। 6 घंटे आपके पास है भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए और भक्ति करने के लिए, सुनने के लिए। देखिए सुनने से ही बात मालूम चलती है, अन्यथा वो वस्तु रहने पर भी उसका महत्व नहीं समझ पाता है व्यक्ति। एक बार भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा तो दोबारा जगत में कभी नहीं आना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि ऐसा किया था मतलब ऐसा हुआ है, हो चुका है ऐसा। उनके द्वारा यानी उस ब्राह्मण के द्वारा यह गान रुद्र के गायन से भी अधिक फलप्रद हुआ, शिव जी के गायन से भी। ब्राह्मण वासुदेवाख्यम, ब्राह्मण ने भी भगवान वासुदेव का अनिशम सदा परम सर्वोत्तम गायमान गान करके हरे सालोक्य मापनोति, भगवान हरि के
सालोक को प्राप्त किया था। रुद्र गानाधिकम भवेत, उनके द्वारा यह गान रुद्र के गायन से भी अधिक फलप्रद हुआ था। दुर्गम संगमनी, गान सामान्य का ब्राह्मण के लिए निषिद्ध होने पर यहाँ ब्राह्मण का अर्थ होगा ब्राह्मण ने भी। ये क्या हुआ? देखिए, सामान्यतः ब्राह्मण लोगों को गाने के लिए नहीं कहा जाता है, वो वेद पाठ करते हैं। जैसे जब भगवान ने अघासुर को मारा तो ब्राह्मण जो आए वह सामवेद की ऋचाओं से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और अप्सराएं नाच रही हैं और गंधर्व गा रहे हैं। कुछ समझ में आया? सबका अलग अलग कार्य है। तो ब्राह्मण लोग गाते नहीं हैं, लेकिन भी का मतलब है कि जो कार्य उनके लिए नहीं है फिर भी वह किए और भगवान का नाम बोले तो भगवान की प्राप्ति कर लिए। अब आप लोग ये सोच सकते हैं ये तो बड़ा आसान लग रहा है। अरे है ही आसान। स्वर्गाप वर्ग मद धामा कथंचिद यदि वांछति मद भक्ति लभते अंजसा। मेरे भक्ति से मेरे भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। क्या? स्वर्ग चाहते तो स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष चाहते हैं तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, या मेरा धाम अगर वह चाहते हैं तो मिल जाता है। तो इफ यू आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद दिस वर्ल्ड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज आपके पास इससे बाहर निकलकर भगवान के पास वापस जाने की बहुत सरल तरीका है, भगवान की भक्ति करना। अब एक भक्त कह रहे हैं नॉन डिवोटीज जो भजन गा रहे हैं उन्हें तो नहीं होगा ना, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए, जो नॉन डिवोटीज गा रहे हैं वो किस लिए गा रहे हैं? वेद बात ने जल्दी से बताइए कि नॉन डिवोटीज भजन गाते हैं तो क्यों गाते हैं? अपने फेम के लिए। एक बात, पैसे के लिए, फेम के लिए। तो इन्हें क्या मिलता है? पैसा और फेम। सिंपल, इज इट नॉट? जब आप कहीं बाहर जाते हैं कहीं कुछ खरीदने के लिए, सब्जी वाले से मान लीजिए अपने टमाटर खरीदे, तो आपसे क्या चाहता है वो? जल्दी बताइए फटाक से, इजी क्वेश्चन। पैसे। 100% मार्क्स। ये अब आप उसको घर में लाके सब्जी बना के क्यों नहीं खिलाती हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। ये कैसे प्रश्न? बोलिए, ये भी कोई कठिन प्रश्न कर रहा है? सब्जी वाले को घर पे बुला के। हाँ भाई, सब्जी दे रहा है आपको, प्रेम से दे रहा है सब्जी। रिश्तेदार थोड़ी। हाँ, आप समझ आ गया, संबंध तो ना जोड़ना चाहता है वो। नॉट, वो तो अपना टमाटर दिए, 10 रुपए दिए, काम खत्म। यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि वृंदावन में ही एक रिक्शे वाला आपको सेवा देता है, लेकिन 30-40 रुपए में अपनी सेवा को बेच देता है। तो जो लोग अब भगवान के नाम का व्यापार कर रहे हैं उनको वो फल नहीं मिलेगा। इसका आप प्रमाण देखिएगा 3.33.7 श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। उसमें समझाते हैं प्रभुपाद जी, उसमें है अहो बता स्वपचतो गरियान यज् जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम मतलब आपको प्रसन्न करने के लिए। तो जो व्यक्ति स्वपच मतलब कुत्ता खाने वाले का भी क्यों ना पैदा हुआ हो, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम बोल रहा है, तो वह व्यक्ति अब ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन अब जो लोग पैसा के लिए कर रहे हैं, या जो लोग कहते हैं तुम शिव जी का नाम बोलो, दुर्गा जी का बोलो या कृष्ण का बोलो, वो सब बराबर। ये सब अल्टीमेटली तो माया ही है, बस जो तुम पकड़ लो, तो जो तुम्हारे मन में आए बोल लो। तो ये भी अपराध है। तो अगर 2 अपराध से बचेंगे, क्या कि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर करना, एक, उससे ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, नाम को बेचना। नाम को बेचना समझ रहे हैं ना? जैसे भाई सब्जी बेच रहा है ना, आलू टमाटर, उसी तरह से ट्रांजैक्शन करना। कथा को बेचना, नाम को बेचने से फिर वो उसका सार चला जाता है, वैसा लाभ नहीं होता। यहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पैसे के लिए कर रहा था। इजी है, ठीक है। इसलिए ऐसे भजन गाने भी नहीं चाहिए जो भौतिकतावादी लोग लिख देते हैं कृष्ण के बारे में। ओके। अथ संकीर्तनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संकीर्तनम क्या है? नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। समझ आ गया? भगवान श्री हरि के नामों को, उनकी लीला को, उनके गुण को, गुण आदि को, यानी रूप आदि का भी वर्णन हो रहा है, उसको उच्चैर भाषा, जोर से बोलने को कीर्तन कहते हैं। और इसी को महाप्रभु ने क्या कहा है? कीर्तनिया सदा हरि। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि जनरली ऐसा समझते हैं कि कीर्तनीय सदा हरि मतलब बस केवल हरे कृष्ण बोलते रहो। भगवान का नाम का उच्चारण करना कीर्तन है, लेकिन उनकी लीला के बारे में बोलना, उनके गुणों के बारे में बोलना और आदि के बारे में बोलना, आदि मतलब रूप के बारे में बोलना, ये सब भी कीर्तन है। क्या यह समझ गए कि नहीं समझ गए?
क्यों सब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि जप तो बहुत इंपॉर्टेंट और है, लेकिन गीता पे अगर कोई प्रवचन हो रहा है तो वह इंपॉर्टेंट नहीं है। वह ज्ञान है, वो भक्ति नहीं है। और ये भक्त बोलते हैं। अब आपके सामने श्लोक है, श्रील रूप गोस्वामी जी इसको लिख रहे हैं कि, और इसी बात को वह क्या वो नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोल रहे हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का पहले उसके कीर्तन में अपनी जीभ को लगाए पहले, और उसके बाद मन को लगाए। मतलब आप ये मत सोचना कि पहले मन लग जाएगा, जब खूब जीभ लगी रहेगी तब मन लगेगा। ये बात एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। सबको समझ में आ रहा है? कुछ ना समझ में आ रहा हो तो चैट ओपन है, एकदम क्लियर समझ लीजिए कि पहले जीभ लगानी होगी। उसका लाभ तो अगला बताएंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि जीभ लगाए बिना आप सोचो कि मन लग जाएगा, तो मन कहेगा मैं नहीं लगूंगा। जीभ इज लाइक अ ग्लू। जीभ चिपचिपी होती है ना, तो जब चिपचिपी जीभ जब नाम में चिपकेगी तब मन चिपकेगा। यहाँ बैठ करके हम चुपचाप ध्यान करते रहे, कुछ मन नहीं लगने वाला। कि समझ में आई बात? और उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जोर से जप करते हैं और उसमें हमको बड़ा गर्व है। ये डिस्टर्ब होती है और गर्व हुआ। गर्व क्यों है? 2 रूम है से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनको दरवाजा बंद करना पड़ता है तब ये जप कर पाती है। आई एम वेरी हैप्पी, ये ठीक कर रहा हूँ मैं। ये कीर्तन है ना, कि कीर्तन कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको संख्या संकीर्तन कहते हैं। आपको पता है ये बात? जो हम लोग संख्या पूर्वक जप करते हैं उसको संख्या संकीर्तन कहते हैं। संख्या संकीर्तन, एक नाम संकीर्तन सब लोग साथ में कर रहे हैं, और दूसरा संख्या संकीर्तन। और ये हम नहीं अपने से कुछ कर रहे हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कैसे करते थे? जब हरे कृष्णा ऐसे किसी को पुकार रहे हैं, दैट्स हाउ ही वाज चैंटिंग। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा। ऐसा लग रहा है सही में पुकार रहे हैं, सो लाउडली वाज चैंटिंग। तो ये है भक्ति। तो कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या मन का फेर, ये क्या क्या बोलते रहते हैं, मन में नहीं चल रहा है और खाली मन का फेर रहे हो, मुख से बोल रहे हो, उससे क्या लाभ? लेकिन है ये। और जैसे हम लोग शाम को गोपी गीत गा रहे हैं आजकल, या दामोदर अष्टकम गा रहे हैं, वह सब भी संकीर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इज इट ओके? ये सब भक्ति है। अब इसका लाभ, ये हम बहुत अच्छा श्लोक है भाई, मजेदार श्लोक है। इसके आगे तो हम जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत अच्छा श्लोक है। तत्र नाम कीर्तन यथा विष्णु धर्म। देखिए यहाँ पे अब सिस्टम समझ में आ रहा हो कि नाम कीर्तन, उसके बाद आगे जो मैंने देखा नहीं श्लोक आगे, उसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि गुण रूप कीर्तन आगे के वर्णन भी होना चाहिए। मैं अभी देखा नहीं उसके आगे। नाम कीर्तन की महिमा लिखी है। पौर्णमासी माता जी, आपको ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा है श्लोक। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा ठीक है। कृष्णेति मंगलम नामा यस्य वाची प्रवर्तते। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। और यहाँ मौका दिया जा रहा है कि आप भी कीर्तन की श्लोक बोले जा रहे हैं। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातक कोटयः। भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातक कोटयः। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातक कोटयः। भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातक कोटयः। बोलिए। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते। भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातक कोटयः। भस्मी भवन्ति राजेन्द्र महापातक कोटयः। श्लोक तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। नाम कीर्तन के संबंध में यथा विष्णु धर्म में कथित है, हे राजेंद्र, जो भी हो, कृष्ण यह मंगलमय नाम जिनकी वाणी से उच्चरित होते हैं, उनके कोटि कोटि महापातक, महापातक मतलब जो पतन कराने वाले
पाप हैं वह भस्मीभूत हो जाते हैं, यानी कि राख हो जाते हैं। अब एक एक पातक को नष्ट करने के लिए 12-12 साल के प्रायश्चित करने होते हैं। तो जिसको लगे कि कृष्ण नाम बोलने में कुछ कठिनाई हो रही है, जरा चेक करें। बोलो बेटा कृष्ण बोलना, बोलो कृष्ण, कृष्ण बोलो। हाँ इजी था। आप बताइए, आप बोलिए। आप हाँ तो 4 माता जी तो आसानी से बोलती, प्रभु जी को दिक्कत होती, करना में तो कृष्ण बोलना, यही तो बस बहुत इजी था। अब मैं कहूं कि अच्छा साइंटिस्ट प्रभु तो बोल ही नहीं सकते है ना, कृष्ण बोल सकते हैं आप? कृष्ण बोलिए जरा। हाँ 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 है, क्यों कर रहे हैं? हरे कृष्ण बोलिए। कृष्ण सो इजी, नॉट सो इजी। एक व्यक्ति ने टाइप भी कर दिया तो आप देख रहे हैं कि तो बहुत आसान है। हमको इसलिए हंसी आ रही है कि जो लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, उनसे कहो कि बेटा अगर तुमको मालूम चल जाए कि तुम्हारे कितने पाप हैं और उसके लिए कितनी पिटाई होगी यमदूतों के द्वारा, तब ये नहीं बोलोगे, है ना। कितना कितना चक्कर, क्या लोगों को पाप पता ही नहीं है। कीड़े मार देते तो उसका पाप, और क्या क्या पाप। आप लोग अगर किसी को जरा से भी डर नहीं लगता है तो एक भागवतम में हॉरर मूवी भी है 5वां स्कंद का आखिरी अध्याय पढ़ लीजिएगा, बड़ा डरावना चैप्टर है। ये करोगे तो वो मांस खाता है तो क्या करते हैं उसको, वो जो जिनको खाया है उसने मार के उसको अंतरियाँ खाते हैं। बहुत बहुत भयानक भयानक वर्णन है, बड़ा डर लगता है। तो एक एक पाप, जिसने मान लीजिए शराब पी है तो उसका स्वागत कैसे होता है? तो उसका स्वागत होता है कि आइए आइए आपके लिए वेलकम ड्रिंक है उसके लिए भी वेलकम ड्रिंक बनता है। तो लोहे को पिघला करके उसके मुंह में डालते हैं। तो आप सोचेंगे तो मर जाता होगा ना, मरता नहीं है। वो देह जो है वो सूक्ष्म होती है, उसे यातना देह कहते हैं। वहां दुख का अनुभव भी 100 गुना या 1000 गुना अधिक होता है, कोई कहता है कोटि गुना अधिक होता है। हाँ माता जी को याद हो गया, पिन चुभ ही जाएगी वहां पे तो तलवार से काटने के बराबर दर्द होगा। सही कह रहे हैं महाराज के, सुना होगा आपने। तो ऐसा स्पेशल शरीर और मरता नहीं है व्यक्ति वहां पे, तो खूब पिलाया जाता है। कह रहे विच चैप्टर? 5वां स्कंद का आखिरी चैप्टर, अब शायद 28 या 29 होगा, हमको याद नहीं एग्जैक्ट नंबर, लेकिन वही है, लास्ट चैप्टर है। इतना पता है कि लास्ट है लास्ट है। उसके बाद ही 6ठा स्कंद शुरू होता है, उसी पॉइंट पर कि लोग जो है नरक से कैसे बचेंगे। तो जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के सॉरी एक जन्म का एक पाप, यानी एक बार शराब पी है तो उसको कई हजार साल तक नरक भोगना पड़ेगा। तो अब आप ये बताइए कि कई कई जन्मों के पाप और बड़े वाले वो एक नाम से नष्ट हो रहे हैं, जिसको बोलना इतना आसान है। तो क्या ये बात समझना कठिन है? शास्त्र में लिखा है, समझ लीजिए और नाम उच्चारण करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, अगर कहा जाए कि एक बिल्डिंग गिरानी है आपको, तो बड़ा परिश्रम लगेगा। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि लोग बॉम्ब मार देते हैं, मिसाइल मार देते हैं, वो एक झटके में सारी बिल्डिंग भस्मीभूत हो जाती है। देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा हो तो देख लें जाकर। वो इजराइल ने बहुत बॉम्ब गिराए हैं गजा के ऊपर, तो एक बॉम्ब मिसाइल गिराएगा करके नीचे गिर, पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, सीधे जड़ पे मारता है। हम और आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं, लेकिन अब लोगों ने डेवलप करके रखा है। तो भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, इसलिए भगवान का एक नाम बोलने से हमारे अनंत अनंत जन्मों के पाप तुरंत भस्मीभूत हो जाते हैं। तो प्रश्न होगा, पर प्रभु जी एक नाम बोल दिए, आगे करने की क्या जरूरत है? देखिए, नाम पाप काटने के लिए नहीं बोला जा रहा है, नाम को भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि नाम अत्यंत मधुर है और उस मधुरता का अनुभव तभी होता है जब हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो। और इसको अब एकदम क्लियर समझ लीजिएगा, एकदम क्लियर समझ लीजिए। जिस दिन आपने पहली बार हरे बोला था, कोई याद है किसी को कब बोला था? आई मीन टू से, हरे बोला हो या राम बोला हो या कृष्ण बोला हो, वरुण प्रभु कब बोला था? माइक दीजिए, थोड़ा मजाक करते हैं। हाँ, बहुत देर से मजाक नहीं किया। हाँ भाई, कब बोले थे आप पहली बार भगवान का नाम? याद नहीं। आप सही बोले। क्यों? क्योंकि हम लोग संस्कृत में भी पढ़े थे, राम रामौ, तो क्या है, राम रामौ रामान, रामम रामौ रामान इत्यादि इत्यादि। आप नहीं पढ़े थे? जो भी कुछ है, राम शब्द तो आप इस्कॉन में आकर ही बोले हो, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। क्या कृष्ण शब्द आपने केवल इस्कॉन में आने के बाद बोला? क्यों भाई? आपने बोला होगा मंगलम, क्या विष्णु विष्णु के नाम लेते होंगे ना, आप कर्मकांड भी विष्णु नाम बोल ही देते होंगे। कौन व्यक्ति है जिसने आज तक इस्कॉन में आने से पहले कभी कृष्ण या राम का नाम बोला ही नहीं?
तो आप थोड़ा समझ लीजिए, हमारा को बड़ा उत्कट लालसा होती है कि छठा स्कंद को पढ़ा दें, वो एटलीस्ट फर्स्ट 3 चैप्टर्स बड़े अच्छे हैं। तो जब चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कहते हैं कि जब उसने यानी अजामिल ने पहली बार नारायण बोला तभी सारे पाप ध्वस्त हो गए, और बाकी जो भी नाम बोला वो फालतू थे। फालतू मतलब उसकी भक्ति को बढ़ा रहे थे, उसको पता नहीं चल रहा था। यही तो हम समझा रहे हैं। ये सब बातें याद कर करके हम जब करते हैं, अभी हमको वहां दिख गए वो वक्त, तो कल बड़े परेशान, एक टाइम 48 माला कर रहे थे, कहे प्रभु जी अब एकदम से डाउन हो गया। तो डाउन क्यों हो गया? क्योंकि आपको 48 माला करके भी ये मालूम नहीं चलता है कि एक ही नाम से अनंत जन के पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए शास्त्र सुनना पड़ता है, दोनों एक दूसरे को सपोर्टिंग हो। आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं कितनी बार एग्जाम्पल दिया है इसका। यहाँ पे भी एक है हमारे पास, वो एक नीले रंग की बोतल पकड़ाएंगे प्रो, जो एक नीले रंग की बोतल जिस प्लास्टिक की, नहीं उसके ऊपर वाले में, इसके एकदम सब शुरुआत में प्रोबायोटिक वाला, देखिए इसमें कुछ है लिखा हुआ है प्रोबायोटिक, यहाँ ये को दिख रहा है। एक डिब्बा हमारे पास है, उसमें प्रोबायोटिक लिखा हुआ कि एक गोली में, कोई बात है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए, एक गोली में 50 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं। तो आप गिनेंगे कि कहीं हमारे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है। आप गिन सकते हैं उसमें? नहीं गिन सकते। जो लिखा है वो स्वीकार करना ही हो कि जो लिखा गया है वो हमारे संग चीटिंग करने के लिए नहीं लिखा गया। एटलीस्ट उसमें तो भले चीटिंग करते हैं, लेकिन शास्त्र में चीटिंग करने के लिए नहीं लिखा गया है। अच्छा, आप जान सकते हो कि पिछले एक जन्म में कितने पाप किए, इस जन्म में और पिछले वाले में? तो सुन के ही स्वीकार करके व्यक्ति करना शुरू कर दे। अग्रीड। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि अपने पापों से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक स्थान पे कहते हैं, वन शुड नॉट ट्राई टू बिकम फ्री फ्रॉम सिंफुल एक्टिविटीज, वन शुड सिंपली टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। समझ में आया बात पे क्या कह रहा हूं मैं? बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है। सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान प्रभुपाद थोड़ा स्टाइल से बोल रहे हैं। कह रहे हैं भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सारे पापों को छोड़कर मेरे पास आओ। नहीं, जैसे हो वैसे मुंह उठा के आ जाओ मेरे पास। जैसा मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, ये ना सुना है ना आपने? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो भगवान तरफ से क्या गाना, आ जाओ यार। जैसे आना हो वैसे आ जाओ, चादर हम धुल देंगे, घबराओ मत। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, नाम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम शोक मत करो कि मैं कैसे आऊं, गजब हैरान हूं भगवान, मैं कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं। आपके सोचने से पहले ही भगवान सब नष्ट कर देंगे। जैसे बहुत सुंदर बात यहाँ पे श्रीधर स्वामी कहते हैं, समझो भाई, कि किसी रूम में, किसी कमरे में कर अरबों अरबों साल से अंधकार विद्यमान हो और वहां आप एक दीपक जला दीजिए, तो क्या अंधकार ये कह सकता है कि भाई इस रूम में हमारा अधिकार अरबों अरबों जन्म से था, हम यहां से जाने वाले नहीं? जैसे ही दीपक से प्रकाश उत्पन्न होता है वैसे ही अंधकार नष्ट हो जाता है। तो फिर एक प्रश्न को तो पार वार करने की क्या जरूरत है? तो आप सबका अनुभव है, वासना नहीं जाती तुरंत। तो वासना को श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, वासना को, पाप की जो महक है वह बारंबार नामोच्चारण से चली जाती है। और इसके भी आप सब लोग प्रमाण हैं। बहुत सारी जो गंदी आदतें थी उधर अब मन ही नहीं जाता है। कुछ अभी बाकी हैं, मैं नहीं कह रहा कि सब नहीं रह गई, चली गई, लेकिन कुछ ऐसी हैं जहां अब आपका मन जाने वाला नहीं है। और आप यह भी देखेंगे कि मन उधर जाता ही नहीं है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें मन बिल्कुल नहीं जाएगा। इट्स लाइक बिल्कुल स्थिर कर दिया गया है वहां पर। मन की उस जगह मन जा ही नहीं सकता है। जहां जाने की बहुत स्प्रिया होती थी मन की, वहां अब जाता ही नहीं है। ये दिखा रहा है कि वासना नष्ट हो गई है। और इसके लिए एक बात समझ लीजिए कि वासना है तो मन जाता है वहां पर। मैं समझा पा रहा हूं? बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कोई वासना, कोई इच्छा है तब वहां पे मन जाता है। तो वासना समाप्त होती जा रही है केवल बोलने से। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यहां लिखा है ना कि वाणी पे आ रहा है। तो वाणी पर अगर भगवान का नाम आ रहा है, और एक ही नाम आ रहा है यहां पे, कृष्णेति मंगलम, नामानी शब्द नहीं है, नाम है, एक नाम आ रहा है। एक नाम से कर अरबों जन्मों के पाप नष्ट रहते। पाप कहां स्थित होते हैं? पाप हमारे शरीर में रहते हैं, पाप हमारे मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं। वो सबको ध्वस्त करता जाएगा। तो जो मन के पाप है वो क्या है भाई? समझ में आ रहा है ना? बुरी चीजों में जाना,
वो अपने आप समाप्त होने लगेगा। और इसीलिए भक्त लोग जो नियमित रूप से उच्चारण पूर्वक नाम उच्चारण करते हैं, नाम बोलते हैं, उच्चारण पूर्वक नाम कीर्तन करते हैं, केवल मन में नहीं करते, तो वह अपने जीवन में देखेंगे कि वह पवित्रता का अनुभव करते हैं। बुरी आदत अपने आप चली जाती है। कोई विरोध है किसी का, दूर दूर तक देख लें, हर शहर में चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर कोई कमेंट या कोई प्रश्न है? अब एक भक्त पूछ रहे हैं, यानी हम सभी लोग अभी निष्पाप हो गए हैं? उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए ही बार बार ना ये क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए ही बार बार जाप करना चाहिए। जो क्वेश्चन मार्क है ये लिमिट कर दे रहा है। लिखा है यहाँ पे, अच्छा मान लीजिए, ये बड़े मजेदार, आपका मजाक बनाते हैं, कहीं लिखा रहता है 440 वोल्ट, तो आप टच करके देखते हैं, अच्छा इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें 440 वोल्ट का खतरा है और टच करते हैं, या लिखा हुआ को मान लेते हैं? अगर आप कहेंगे कि लिखा हुआ तो मान लो, तब वो आज का जो सब ट्रांसफर हो रहा है पैसा, हम तो आज तक आश्चर्य कर रहे हैं कि हो ही रहा है, खाली नंबर ट्रांसफर करते हैं। माने 1 सेकंड में मैंने शीतल माता जी को 5,000 दे दिए, उन्होंने 1 सेकंड में वापस 5,000 हमको दे दिए। बैंक ने क्या किया? बैंक तो पैसा ट्रांसफर कर नहीं रहा है, मुझे तो खाली लग रहा है नंबर ट्रांसफर हो रहे हैं। इज इट नॉट? हम गलत हो सकते हैं, बट कल्याण प्रभु से रिसर्च करके जानते हो कि इतनी जल्दी तो पैसा ट्रांसफर होगा नहीं। होता है क्या? पैसा तो नहीं, ऑनलाइन ही होता, कुछ नंबर, तेरे नंबर दे, 1200 नंबर तेरे, इसलिए बोलना चाहिए प्रभु जी आपको 1200 नंबर भेज रहे हैं तब तो दुख कम लगेगा। मैं आपको 5500 रुपए नहीं, 5500 नंबर भेज रही हूँ, तो आप ये नंबर ही तो मान लेते हो कि पैसा, जबकि वहां तो पैसा ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। ये क्या अमेजिंग बात है। लेकिन ऐसा यहां नहीं बोला जा रहा है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि हंसाम अपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्तयनम हरे। हमको बहुत अच्छा श्लोक लगता है। जब अजामिल के गले पे यमपाश बांधा था, उसको विष्णुदूतों ने आके काट दिया, तो लोग उनको आश्चर्यचकित हुआ, इसको क्यों आप लोग इतने सज्जन लग रहे हैं, ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं, इस खराब आदमी को आप क्यों बचा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि इसने सारे प्रायश्चित कर, अयम ही कृत निर्वेश, निर्वेश मतलब प्रायश्चित, इस व्यक्ति ने निश्चित ही सारे प्रायश्चित कर लिए। अयम ही कृत निर्वेश, कर लिए हैं, कर लिए हैं प्रायश्चित। कब किए? तो कह रहे हैं कि जन्म कोटि अहंसामपि, यहां तो है ही, विष्णु धर्म में और भागवत में भी लिखा, वही फैक्टर, करोड़ों जन्मों के पापों को प्रायश्चित कर लिया। महाराज कहते कि वो यमदूत तो उछल पड़े, करोड़ों जन्म का, एक जन्म का नहीं, एक जन्म का एक प्रायश्चित नहीं हो रहा है, एक पाप का प्रायश्चित नहीं किया, अब करे करोड़ों जन्म का। कब? तो कह रहे यद व्याजहार विवश, जब व्याजहार मतलब जब इसने मन में कहा। वाह वरुण प्रभु, आप सीख गए, वेरी गुड। व्याजहार मतलब मन में नहीं, जो मन में नाम जपते, ना ना, मन वाला नहीं, मन का कोई भरोसा नहीं है। जो जब उसने वाणी से बोला, यद व्याजहार विवश, विवश अवस्था में, ना चाहते हुए, नाम स्वस्तयनम हरे, स्वस्ति का जो अयन है, आश्रय है, आगार है भगवान हरि का नाम, ये केवल और केवल भगवान हरि के नाम से ऐसा होता है। अन्य नामों में भी शक्ति ऐसी होती है, लेकिन ऐसा जो नाम का प्रभाव है पापों को नाश करना, उसके संबंध में भगवान के नाम से कोई टक्कर नहीं है किसी की। तो इसलिए एक जीवन में शिक्षा जरूर ग्रहण करनी है कि जीभ से बोलना है। कभी कभी मन में आता है आप लोग कि अरे जीभ से बोल के थक रहे हैं, थोड़ा मन में बोल लें। कभी नहीं आता? अभी कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। आता है ना? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के पास में उनके एक शिष्य थे, और वो टीका पढ़ रहे थे भागवत की, और मन में पढ़ रहे थे। तो महाराज क्रोधित होकर बोले, हाँ जब प्रजल्प करोगे तो जोर जोर से बोलोगे, और टीका पढ़ोगे तो मन में पढ़ोगे। ब्रह्मचारी लोग तोते की तरह बोलते थे, हस्त्र शीर्षा पुरुषा, ऐसा करके जोर जोर से बोलते थे। ये जोर से बोलना बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी भी इस तात्पर्य को कहते हैं, एक अन्य तात्पर्य में कहते हैं कि कभी कभी लोग हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, संख्या से उद्धार नहीं होता है। कहीं शास्त्र में लिखा नहीं कि निश निश और किश किश करने से सारे पाप नष्ट हो जाते। कहीं आप दिखा दीजिएगा तो हम मान जाएंगे।
और भाई हो गया, क्या कहते हैं, हल्ला हो गया कि 1 लाख नाम कर रहे हैं। तो नाम करो ना, तब बड़ी अच्छी बात है। किश किश निश निश करने तक किशमिश खाने के लिए आए हो क्या, बताइए। एक बार एक भक्त लोग विनोद में कहते हैं कि एक व्यक्ति मरा और रोज उसने 16 माला जप किया, ये केवल विनोद के लिए। तो उसको लेने के लिए यमदूत आ गए, ये केवल विनोद के लिए, शास्त्रीय बात नहीं है। तो कहा, अरे मैं रोज 16 माला जप किया, तुम गलत आदमी को पकड़ने आए हो, हम तो भगवान का नाम लिए हैं। कहते नहीं, तुमने हमारा ही नाम पुकारा है। तो कैसे? कहता इसका नाम है निशनिश और मेरा नाम है नाम नाम। तुमने जिंदगी भर किस किस निशनिश किया, तो अब हमको जिंदगी भर पुकारे हो तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। कम से कम कुछ अंश में तो नाम आना चाहिए। लाइक रामो बोल रहे हो तो ठीक नहीं है, लेकिन हरे रामो बोले, कम से कम राम तो आया उसमें। लेकिन नाम में तो सब गायब हो गया ना भाई। जैसे मैं अब वरुण पर मजाक, वरुण ब हटा दे तो अरुण हो जाएगा, चलो वो भी ठीक है। अब मेरा किसी का मजाक, हाँ कल्याण प्रभु का, तो क हटा दीजिए, अल्याण। हाउ विल यू फील? अल्याण क्या होता है? कोई मतलब नहीं है, इज इट नॉट? तो आप देख लीजिए कि कोई भी एक सिलेबल बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, चाइनीज कौन है? अभी तक मैं इतना भाग्यवान नहीं कोई चाइनीज मेरी क्लास में आए ना, चाइनीज भी नहीं है। तो चाइनीज लोग भले ही वो र नहीं बोल पाते हैं तो वो लामा कर दे, हरे लामा तो भगवान स्वीकार कर ले, लेकिन आप में से तो कोई चाइनीज नहीं है। आपका भाग्य है कि भारतीय में पैदा हुए। और आश्रम में एक व्यक्ति था चाइनीज, और वो 1:30 बजे उठ जाता था और वो एकदम स्पष्ट बोलता था, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमने कहा अच्छा बोल रहे हो, थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखो, हम लोग को सुना है 1:30 बजे तो मत उठो। बट दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। तो ऐसा भी नहीं कि लोग नहीं सीख सकते हैं। तो ये हमारा निवेदन है कि जब चाहे कम कीजिए, लेकिन आपका ये 16 माला है, इससे कम नहीं, 16 माला में बोल बोल के ही करना है। थक जाओ, गर्म पानी पी लीजिए और वाणी पर भगवान का नाम आना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई 2 घोड़े हैं, एक घोड़ा मतलब 100 की स्पीड से चलता है और एक घोड़ा 10 की स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन से घोड़े को कंट्रोल करना आसान है? 10 वाला। बस बहुत सिंपल सी बात है भाई। आप लोग को कार चलाना तो आता ही होगा, वरुण प्रभु कार चलाना आता है आपको? फेरारी नहीं आता? तो आप समझ रहे, फेरारी चलाना तो हल्का सा प्रेस करेंगे, भंड से आगे भाग जाएगी। आप लोग कभी अनुभव है कि नहीं? हमको थोड़ा सा अनुभव है, 1-2 बार। कोई स्पोर्ट्स है नहीं अपने पास, स्पोर्ट्स बाइक, तो आप बुलेट कुछ हल्का सा पकड़िए, ठंड से भागती है आगे। यहाँ तक कि कुछ लोग ई बाइक से डरते हैं, उसका पिकअप बहुत तेज होता है। हमारे साइंटिस्ट प्रभु कहते हैं नहीं चलाएंगे, बड़ा तेज आगे भागती है, जबकि इतना तेज नहीं चलती है। तो आप मन को संयमित आप करना चाहते हो, जबकि मन की स्पीड बहुत तेज है, इतनी तेज है कि मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने में मन कहां चला जाता होगा। आप सबके संग होता है ऐसा, कोई ऐसा नहीं कि आपके संग हो रहा है। जीभ ऐसी है जिसपे आपका पूरा कंट्रोल है। अभी ट्राई कर लो, आपको पूरा एक महामंत्र बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भी व्यक्ति यहां फेल नहीं हुआ ना। छोटी बच्ची भी, पौर्णमासी माता जी भी फेल नहीं हुई, पास। कितनी उम्र है आपकी? 5 years? 8। हाँ, तो 8 साल की बच्ची, अनंत नहीं आया, अनंत कितना 10 का हो गया अभी, हाँ इसलिए नहीं आ रहा वो तो बड़ा हो गया ना, अब कथा वानी जरूरत थी। तो 10 साल का बच्चा हो चाहे 5 साल का, कब से जब कर रही है ये? 3 साल, अपनी 5 साल की उम्र से कर रही हैं, तो पहली बार में गलती नहीं किया होगा मुझे लगता है। हरे कृष्ण मंत्र बोलना इज डैम इजी। अब चक्कर क्या कि बहुत इजी दे दिया था तो लोग सोचते हैं इसमें कुछ दम ही नहीं है, ये बात होती है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं होम्योपैथिक दवा का, कि होम्योपैथिक दवा देखने में बहुत छोटी सी लगती है लेकिन कार्य बड़े करती है। हम अपनी आंखों से देख के आए। हमारे एक मामा जी हैं, वो होम्योपैथिक के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और जब हम लोग गए मिलने के लिए तो एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था, वो बता रहा था कि उसका 10% चांस था सर्वाइवल का, ब्लड कैंसर था उसको, और होम्योपैथिक दवाई पानी वानी पिलाकर, पानी की तो बोतल पिलाकर दवा पिला के ठीक कर दिया। ही इज एब्सोल्युटली ओके। अब बताइए कैसे होता है? ये प्रभुपाद का एग्जाम्पल है कि देखने में सिंपल लगता है, बस आप गिन के वो बोलते सुबह इतने बजे इतने खा लो, ऐसे कर लो और व्यक्ति ठीक हो जाता है। इट इज़ जस्ट सो सिंपल। और होम्योपैथिक दवाएं रूट पे काम करती हैं, तो इसलिए ये पातक नष्ट होता है। और इसीलिए आप यहाँ प्रकट रूप में देखते हैं कि लोग जब नामोच्चारण नियमित रूप से करते हैं तो अपने आप पाप नष्ट होते हैं। इस पर कहानी हम कई बार सुना चुके हैं, फिर सुनाएंगे, बड़ा प्रैक्टिकल है, ये बड़ा मजेदार है। केवल वाणी से बोलने का क्या लाभ है? देखिए यहाँ भाव शब्द कहाँ, जरा बताइए विद्वादी फल, जल्दी से ढूंढिए, भाव शब्द कहाँ है यहाँ पे? अरे जल्दी ढूंढो भाई, चश्मा लगाना पड़ेगा क्या? भाव नहीं दिख रहा आपको उसमें? बस में भवंती भाव नहीं है। अरे है, देखो भाई, नहीं है। अरे है,
देखो 5वीं लाइन में देखो लिखा हुआ भाव। नहीं प्रभु। तो समझ में आया। तो कुछ लोग आसन पे बैठकर, व्यास आसन पे बैठकर धड़ाधड़ बोलते हैं। देखिए अगर आपका भाव नहीं है और केवल आप वाणी से बोल रहे हैं तो आपकी केवल एक्सरसाइज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो उनको बोला अपना दिमाग की एक्सरसाइज करके आए हो, श्लोक देखे हो। हम इसीलिए एक श्लोक पढ़ाना चाहते हैं ताकि कभी आपके संग कोई चीटिंग ना करे कि आपका भाव नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं हो रहा। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे हैं इस पे, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेस्ट। अब इससे एक और बात मजेदार आ रही है, कृष्णा इज नेवर अनरिस्पॉन्सिव। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हमको लगेगा कि आज हमको नाम में जब अच्छा नहीं लग रहा है तो भगवान कुछ फायदा नहीं कर रहे हैं। ये होता है। किसको आज तक ये नहीं लगा है? मतलब मेरा प्रश्न है कि आप जब कर रहे हैं कोई रुचि नहीं मिल रही है तो आपको ये लगता है कि भगवान तो हमारा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। किसी को आज तक ऐसी फीलिंग नहीं आई? सब इतने एडवांस्ड हैं। अरे इतने एडवांस्ड हैं। प्रश्न सुनिए रुक्मिणी माता जी के लोग, मतलब हम इतना जप कर करके मरे जा रहे हैं और भगवान कुछ रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहे हैं। आप में से किसी को ऐसी फीलिंग नहीं आई? ओहो भाई सब बड़े एडवांस्ड हैं। ऐसा लगता है कि भगवान प्रसन्न नहीं हुए आज। अच्छा एक व्यक्ति को, बट इट हैपेंस कि, लेकिन देखिए भगवान बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। भगवान के नाम का स्वभाव है कि गाते नहीं, अपने को प्रकट नहीं करते इस प्रकार से, देखो तुम्हारे इतना मैंने घटा दिया, इतना हटा दिया, ऐसा नहीं बोलते। इसलिए शास्त्र से सुनना पड़ता है। कृष्णेति मंगलम नाम, भगवान कृष्ण का एक नाम बोलने से जिसकी वाणी में परिवर्तित हो जाता है। अब इस पे आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम कल का एक बहुत सुंदर अनुभव बताते हैं। हम कल बिल्कुल ठीक थे, कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन ना आज क्लास नहीं देंगे, नहीं दिए। ये प्रवर्तन का मतलब समझ रहे हैं आप? वाची प्रवर्तित मीन्स देयर हैज टू बी अ डिजायर टू स्पीक, तब ना कोई बोलेगा कृष्ण का नाम। नहीं तो ठीक है। या फिर ऐतो कथा में बोलती ना पारी। एक बुढ़िया मर रही थी और उसको बोला कि दादी हरि बोलो, तो ऐतो कथा में बोलती ना पर, मैं ये नहीं बोल सकती। मैं कल उसको बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करी। आज यार सोएंगे आज सोएंगे। ये गई थी, कहाँ गई थी आप? यात्रा में गई थी। हमने कहा आज खाएंगे भी नहीं, आज सोएंगे बस। अलार्म भी लगा, हमने कहा लेटेंगे। और थोड़ी सी थकान लग रही थी, कुछ दिक्कत नहीं थी ना। प्राणायाम किया, कभी कभी होता नहीं फील सो बोर्ड ऑफ इग्नोरेंस। मेरे संग ही होता शायद, आप लोग संग नहीं होता होगा। ओके ठीक है, आई एम कंडीशन। कभी कभी लगता नहीं आज कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, नथिंग। तो फिर 12 बजे तक तो फिर भूख लगने लगी तो गए गौ प्रसाद पाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। तो अब मैं देख रहा था कि सामर्थ्य होने पर भी अगर इच्छा ना हो तो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, चाहे वो आसान भी करना। कुछ नहीं था मेरे लिए, जस्ट सो डैम इजी। क्या खाना बनाने में, क्या दाल चावल बनाओ, प्रभु गुण गाओ, कुछ भी नहीं करना। मैं प्रभु को फोन करने का मन भी नहीं कर रहा था कि आ जाओ बना दो। सो इन मोड ऑफ इग्नोरेंस यस्टरडे। मैं बोला कि यार छोड़ो यार, क्या फोन कर रहा है। मुझे पता था बोल दूंगा कि बना देंगे, वह बोलने का भी मन नहीं कर रहा। तो अब कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अत्यंत बहिर्मुख होगा उसकी वाणी पर भी भगवान का नाम नहीं आएगा, ये मतलब है। और इसका मतलब है कि पाप मन को इतना जकड़ा हुआ है कि मन पे, इसलिए वाणी पे भी भगवान का नाम नहीं आएगा। ये आप लोग हल्के में ले रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको, हमको बहुत अच्छा लगा था प्रभुपाद के बाद। सम पीपल आर नॉट दैट फॉर्चुनेट दैट दे कैन चैंट हरे कृष्णा। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ दीजिए, पानी दीजिए, जल्दी दीजिए। कुछ लोग इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि आप उनको हरे कृष्णा करने के लिए बोलेंगे तो आपको 2-4 गाली दे देंगे, वो हरामखोर भी नहीं बोलेंगे आपको। हमने देखा है ऐसा। लेकिन राम नहीं बोलेंगे। मैं वो बताया था ना, नाई के जहाँ पे गया था मैं, वो गाली वाली दे रहे थे, मतलब अच्छी वाली गालियाँ। मैंने कहा गाली दे रहे हो तो हरामखोर बोलो ना। अब वो चुप, एकदम ऐसा लग रहा है सांप सूंघ गया। मैंने कहा बोल दो भाई, हरामखोर बोलो, मेरे को नहीं किसी को बोलो हरामखोर। तब उसका दिमाग ठनक गया, कहा इससे क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि जिंदगी में उसने हरामखोर बोला नहीं होगा, बट अब उन्होंने कहा भाई राम बोलने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अद्भुत बात है कि महिमा बोलने के बाद तो करना चाहिए ना, उसने नहीं किया। इट्स अमेजिंग। तो ये हराम हराम शब्द मुसलमान लोग बोलते हैं, कई बार बोलते हैं भाई हराम है, और भी खराब तरह से बोलते हैं, हम नहीं बोलना चाहते। तो वह भी कार्य करता है, वह भी उनको पाप से बचा लेता है, वह भी उनको नरक जाने से बचा लेता है। सोचिए अगर आप केवल
अब नहीं टेस्ट मिल रहा है तो भी हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो क्या लाभ नहीं होगा? डज कृष्णा नॉट सी योर एफर्ट? आपको क्या लगता है हमको सब बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है? खूब रोज बुद्धि लगाते हैं तब जप हो पाता है। तो जो लोग शास्त्र सुनते हैं और अपनी बुद्धि पे विश्वास न करके शास्त्र की बुद्धि पे विश्वास करते हैं तो वह अपने जीवन में इस मंगलमय नाम को जरूर रखेंगे। और यहाँ यह भी नहीं लिखा है कि आप नहा के करोगे कि कैसे करोगे, कैसे भी कर सको कर लो। अब एक बहुत अच्छा बात भक्त ने बोली है, मुझे बस ये लगता है कि मन क्यों नहीं करता। अरे यही तो मैं समझा रहा था अभी। अगर मेरा मन करता तो मैं खिचड़ी आदि बना लेता कि नहीं बना लेता, लेकिन मेरा मन 4-5 घंटे किया ही नहीं कुछ भी करने का, इसलिए ना सब सोने का। तो 4-5 घंटे नहीं सोया था 1-1.5 घंटे था, लेकिन फिर भी सब पढ़ा रहा है ऐसे कुछ करते रहे। तो अब ये जब आपका मन का, भाई एक बात समझिए, मैं ये बार बार फोड़ रहा हूं अपना दिमाग, भाई जब आपका मन होगा तभी आपकी इंद्रियां कार्य करेंगी। आपको वेदवाद नहीं, आपको हरि नहीं बोलना है, आपको कृष्ण बोलना। जितनी बार बोलूंगा हरि, अब बोलेंगे कृष्ण। बोलिए हरि हरि हरि। तो आप समझे, मैं इनको बोल दिया हूं, इनको फीड दे दिया हूं कि आपको हरि नहीं बोलना है। यू कैन नॉट चैंट विदाउट योर माइंड। यही तो हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ये कहना कि मेरी वाणी बोल रही है और मन नहीं लगा, इट इज इम्पॉसिबल। क्या सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम कर सकता है? आवर माइंड इज आवर सॉफ्टवेयर। समझते हैं बात को? आप देखो, अब मैं कहूंगा एक माला जप करो तो सबसे पहले क्या आता है? एक संकल्प आता है कि मैं जप करूंगा। अग्रीड? सबको समझ में आ रहा है कि हम करेंगे? तो जैसे ही वो संकल्प हुआ तो संकल्प किसका फंक्शन है? मन का। हम नहीं करेंगे, वो भी मन का फंक्शन है। संकल्प और विकल्प। एक माला हम जप करेंगे और अब एक माला के समय हम बात नहीं करेंगे। ये दोनों जगह इसमें संकल्प और विकल्प आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका और मेरा ये सोचना कि मन नहीं लगा है, दैट इज एब्सोल्यूट चीटिंग। क्या सबको समझ में आ गया? ये देखिए, इसको मैं और तरह से समझाता हूं। द विलिंग पोर्शन ऑफ द माइंड इज एक्सप्रेस्ड एज एक्टिविटीज ऑफ द सेंसेस। जो विलिंग, जो संकल्प शक्ति है मन की, वह इंद्रियों की क्रियाओं में परिणत होती है। तो इंद्रियों की क्रिया क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्या सब लोग कैच कर रहे हैं यह बात कि आपके मन में संकल्प आता है कि मैं यह बोलूंगा, मैं कृष्ण बोलूंगा, मैं हरे कृष्ण बोलूंगा, तो आप हरे कृष्ण बोलते हैं। इस प्रकार से हम मन को नियोजित कर लेते हैं। यानी कि अगर आप या कोई भी भक्त जितने समय जप किया और वह कुछ और नहीं बोला तो उसने उतने समय अपने मन को जीत लिया। क्या मैं समझा पाया? कोई समझा पाया तो रिएक्ट कीजिए, गिव मी अ लाइक बटन अगर ये समझ में आया तो। आई वांट लाइक बटन फ्रॉम एवरीवन, प्लीज रिएक्ट अगर इतनी बात समझ में। निर्मला पॉल माता जी, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपके मन में ये है कि हम हरे कृष्णा बोलेंगे, चाहे मन में कुछ भी आ रहा हो, हम वो नहीं बोलेंगे, तो आपने मन को जीत लिया। कोई विरोध लग रहा हो तो बताइए कल्याण प्रभु, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मन का तो लाइक इच्छा है बोलने की, पर आंखें बंद हो जाती तो क्या करें? हम तो जीभ को कंट्रोल करने, फिर भी आप अब देखो आंखें बंद हो जा रही हैं तो आप टहल के जब कीजिए। अच्छा, वृंदावन में आपके लिए कोई प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आपके लिए कोरोना वाला प्रतिबंध लगा हुआ, घर के अंदर ही रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना? ऐसा तो कुछ नहीं है। टहल के जब कीजिए, क्या कठिनाई? परिक्रमा कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोल दिया। भाई सो जाएंगे तो वाणी पे भी भगवान का नाम नहीं आएगा, तो चल के जब कीजिए। हमारा हाथ में खुजली हो रही, हरि भक्ति विलास में लिखे ये सब चीजें कि जो कृष्ण का नाम ऐसे टहलते हुए भी करता है उसका भी उद्धार हो जाता है। ऐसा नहीं कि बैठ के ही करना है, बैठ करके अच्छा होता है, लेकिन बैठ करके अगर व्यक्ति सो जाए तो उससे अच्छा है कि चल के जब करे, क्योंकि वाणी पे भगवान का नाम आएगा, है कि नहीं? ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे नहीं आपके, आराम से घी खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं, और भी अच्छा रहेगा, रिमेन हेल्दी। मन तब, अच्छा एक चीज बताइए, कभी आप जिंदगी में किसी को बोले यार हमारा मन नहीं कर रहा तुमसे बात करने का? इन लोग कुछ नहीं समझ में आता। ये कभी नहीं बोले, किसी से लड़ाई नहीं की आप, नहीं हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हमारा मन नहीं कर रहा है। तो मन नहीं कर रहा है, वहां मन का लिंक है ना वाणी से कि नहीं है? अरे इतने सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब तो समझ जाओ भाई। पूजा माता जी समझ में नहीं आया? कभी झगड़ा नहीं करिए प्रभु जी से कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा, अभी हम 5 मिनट तक आपसे बात नहीं करेंगे। समथिंग ऑफ दैट यू मस्ट हैव स्पोकन, इज इट नॉट? तो मन का बहुत बड़ा लिंक है भगवान की अपनी आपकी वाणी से। ये प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है?
कोई और डाउट है यहाँ पे? हम भी तो हृदय साफ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहते हैं, और अगर ऐसे डाउनफॉल होगा तो क्या करें? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम नाम इनका नहीं बता रहे। देखिए, समझिए, आपसे जितना बन पड़ता हो उतना कीजिए। मान लीजिए आप हाई जंप में जा रहे हो, सीधे आपने 50 मीटर डाल दिया तो आप नीचे ही गिरोगे, ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। बहुत से भक्त जब ये एक 48 माला कर रहे थे तो पहले 48 में दिक्कत आई, हमने कहा 32 कर दो। 32 से दिक्कत हो रही है तो मैंने कहा 16 तो करो। आपको ये लगता है कि नाम में रुचि तुरंत आ जाती है, तुरंत नहीं आती भाई। किसी किसी दिन बड़ा अच्छा लगता है तो आप बहुत कर लेते हैं, और किसी दिन नहीं कर पाते तो डाउन हो जाते हैं। तो डाउनफॉल नहीं होता है, आप समझने का प्रयास कीजिए। जो भी व्रत करना चाहते हैं वो सुबह डाल दीजिए, नहीं तो भैया हम तो देखें 15 मिनट प्राणायाम करने में भी छुट जाए, छोड़ो, नहीं होता है। ये समझ लीजिएगा। आप गीता का पाठ 5 मिनट लगता है, आप चलो करके दिखाओ मुझे दोपहर में। एक आदमी कह दे कि वो रोज, एक आदमी या माता जी कह दे कि भाई आप रोज कर लोगे दोपहर में, आप 5 मिनट पारायण के लिए नहीं निकल पाओगे, इतना स्ट्रांग हो जाता है माइंड। तो आप 16 राउंड्स कीजिए और आप उसको सुबह कीजिए। अब आप बता देना कि डाउनफॉल हो जाए, हो ही नहीं सकता, डाउन जा ही नहीं सकते। आप एक सिंपल सिस्टम रखो, खाना चाहिए ना। मान लीजिए करना मत, मेरे मन है, क्यों खाना चाहिए, माइक लीजिए, दीजिए, थोड़ा ड्रामा करते हैं। माय डियर माइंड, बेटा खाना चाहिए, बोले खाना चाहिए, चाहिए, जब करो फिर खाना दूंगा। समझे, ऐसे सिखाना पड़ता है। अरे मेरे मन में थोड़ा सा पेट में तभी थोड़ी थोड़ी एसिडिटी आती है, एसिडिटी हो रही है, ठीक है, मर तो नहीं रहा ना, थोड़ा पानी पी लो। हाँ, वैसे मन बोलता है देखो एसिडिटी हो गई है, कुछ खा लो, कुछ खा। हाँ हाँ रुक जाओ, माला पूरा करो, उसके बाद खाने को देंगे। इनका भी थोड़ा सा वो छलती रहती हैं ये, प्रभु जी 3 माला बाकी है, कुकिंग कर लूँ। हमने कहा नहीं, चुपचाप बैठ के माला करो, हम बना लेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे बाहर ऐसे कुछ ना कुछ बहाना रहता है, लेकिन ट्रेनिंग देनी पड़ती है हमको। कई बार कभी कभी थोड़ा बोलते हैं हमसे शादी क्यों करी, तुमको पता नहीं हम ऐसे थे, ऐसे ही रहेंगे। हम तो सीधे बोल देते हैं फर्स्ट 16 राउंड, बिकॉज उसके बाद वो शाम कोई होती है, फिर रात में होगी, या फिर भूल भी जाएंगे कि आज माला हुई कि नहीं। ये एकदम मान के चलिए कि बस पहले वाणी को कंट्रोल कीजिए, एवरीथिंग विल बी डन। हमको मजाक में नहीं बोलने, बहुत गंभीर बातें हैं। वाणी अगर लगी रही भगवान की सेवा में, सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, तो जिन भक्तों को दिक्कत हो रही है, आप एक चीज़ बताओ, जो भक्त अभी यहाँ बता रहे थे कोई दिक्कत हो रही है, हम लोगों के संग बैठ करके आप जो भगवान के नाम की महिमा सुन रहे हैं, कुछ बल मिल रहा है आपको? हाँ मैं नाम जप करूंगा, यही सिखा रहा हूं। प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम मीन्स चैंटिंग हरे कृष्णा, एंड श्रवणम मीन्स हियरिंग फ्रॉम शास्त्र। और कुछ पूछ रहे हैं, सच्ची बात मैं मन को बहलाना पड़ता है। हाँ ठीक है, और बात समझ में आ गई? तुंग विद्या माता जी, कृष्णा, ऐसा लगता है भगवान प्रसन्न नहीं हुए। नहीं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये अच्छा बात बोल दी, बता दूंगा आपको मैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो, आपका अनुभव है कभी कि बहुत भूखा हो, उसको कुछ भी दे दीजिए उसे अच्छा लगता है, सूखी रोटी भी। डू यू अग्री? किसी का विरोध नहीं। तो भगवान बड़े भूखे हैं नाम के। अब शिव जी का तो आप जानते हैं, कोई कहता है रा आए, कोई अगर रा बोलना शुरू करता है तो मेरे कान खड़े जाते हैं कि कहीं माँ तो नहीं बोलेगा। ये भक्ति संदर्भ में कोट किया जीव गोस्वामी जी ने। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ अस, इट इज बिकॉज ऑफ देयर प्लेजर विच बिकम्स इंड्यूस्ड बाय चैंटिंग दैट वी मेक प्रोग्रेस। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? हमको नाम में रुचि उससे कोई मतलब नहीं है, भगवान सुन रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त सुन रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए वो हमारी प्रगति होती है। परम पूज्य राधानाथ महाराज इसको बड़े सुंदर तरह से समझाते हैं। तो कहते हैं कि मान लीजिए कोई जैसे जब कर रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पूरा हो गया, कृष्णा कृष्णा हरे हरे इज ऑलमोस्ट डन, हरे राम हरे राम, एकदम डिसइंटरेस्ट से भी नाम बोल रहा है, तब भी श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ये हमारे नामों का उच्चारण कर इतना वह प्रसन्न हो जाते हैं। सो वो उनको प्रसन्नता होती है। और यही महाप्रभु ने कहा, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। बस 16 ही माला करते हैं हम, ज्यादा नहीं। ये कम है इस 16 माला कम है, पहले ये बता दीजिए आप। जिंदगी भर करके दिखाइए। हमें ये न्यूज आनी चाहिए माता जी कि आप मर गई, ये न्यूज नहीं आनी चाहिए कि आप माला नहीं की। देन आई विल बी वेरी हैप्पी, देन योर लाइफ इज सक्सेसफुल। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, डिसाइपल मर जाए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तो उसके लिए श्रेष्ठ कर। जैसे कि युद्ध में सैनिक आज्ञा पालन करते हुए मर जाए तो उसको
मेडल ही मिलता है पोस्टुमसली। हम लोग को मेडल मिलेगा वैकुंठ में मरने के बाद भी मिलेगा तो वैकुंठ मिलेगा, ऐसा होना चाहिए। इसलिए नहीं आती फीलिंग, क्योंकि भक्त तो हमेशा ज़्यादा ही करते हैं, बाकी भक्त तो ज़्यादा हमेशा करते हैं। तो कोई आपसे छीन के कर रहे हैं मान लो ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपकी माला छीन ली है कि भाई लाओ एक्स्ट्रा करना है तो हमें करने को नहीं देंगे जैसे कि हम लोग पहले बचपन में वीडियो गेम खेलते नहीं थे, तो एक बार रात्रि भर के लिए बुक किया, तो अब सबको बारी बारी सबको चांस देना है। तो ऐसा तो नहीं कि एक वीडियो गेम खेल रहा है, दूसरा व्यक्ति खाली बैठा है, सबके पास माला है तो आप करिए, क्या दिक्कत है? 16 करिए, रोज करिए। जो नाम अन्न जैसे माधव श्याम, क्या उतना ही प्रभाव? अच्छा प्रश्न कर लिया, इसके लिए टीका पढ़ लेने, तो मैं तो बोलता जाऊंगा। दुर्गम संगमनी, अर्चन के महत्व की व्याख्या जिस प्रकार पूर्व में की गई है, उसी प्रकार यहाँ पर भी श्री कृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन के महत्व की व्याख्या करनी है। प्राधान्य के कारण कृष्ण नाम कहा गया है। श्री हरि के अपरापर नामों के कीर्तन का भी महत्व उसी प्रकार है। इसी प्रकार की व्याख्या अन्यत्र भी जानना होगा। कहने का मतलब यह है कि आप राम बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, मुकुंद, माधव, जो नाम आपको प्रिय लगे वो बोलिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। जहां बोल ही नहीं सकते मंत्र सबके सामने, तब मन में बोल सकते हैं। इसे बड़े मजेदार बात बताता हूं आपको। एक बार प्रभुपाद जी को कहीं कोई इंटरव्यू देना था, या न्यूज चैनल था बहुत मजेदार समझे। प्रभुपाद जी ऐसे कुछ उपांशु जब कर रहे थे, हमिंग साउंड, और वो सोचे कि माइक में हमिंग आ रही है पूरा क्रू परेशान, सारा सिस्टम चेक कर लिया कि यार कहाँ से आवाज आ रही, कुछ समझ ही ना आए। बाद में मालूम चला कि स्वामी जी जप कर रहे हैं समझे। तो यह भी तरीका होता है उपांशु जप करने का, लेकिन एटलीस्ट जब बोलने का मौका मिले सुबह तो बोल लेना चाहिए। लेकिन शास्त्र में उपांशु और मानसु जप का भी वर्णन आता है। एग्जाम्पल नामाचार हरदास ठाकुर, और आपकी बात से लग रहा है कि केवल वैखर ही एकमात्र विधि है। अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि यहां क्या लिखा हुआ है? कृष्ण का नाम जिसकी वाणी पे प्रवर्तित हो, तो मन में कर रहे हैं तो वाणी में प्रवर्तित हो जाएगा। और अपना और हमारा अधिकार हमको पहले देख लेना चाहिए। जो वाणी से करते हैं तब भी मन क्या क्या सोचता है। तो आप मन से करेंगे तो बहुत डाउट है। हमको गायत्री पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। बहुत बार हम लोग गायत्री करते करते भूल जाते हैं, रे ये मंत्र बोला था कि नहीं बोला था 7 मंत्र होते हैं जिन्हें में हर मंत्र को 10 बार बोलना होता है। तो बीच बीच में कभी कभी डाउट हो जाता है, बोले थे कि नहीं बोले थे, कि मन कहाँ चला जाता है। तो सोचिए कि अब वहाँ तो हम लोग का स्टिपुलेशन है कि आपको मन में ही करना है। हमको तो लगता था वो भी जोर जोर से बोल के करते बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो शेयर नहीं कर सकते। इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको लग रहा है एक दिन ट्राई करना 16 माला मन पे, वो जो नींद की प्रोपेंसिटी वो और बढ़ जाएगी। जब हम ये सोचो, जब हम लोग बोल रहे हैं और तब सो जाते हैं जगत में तो जब सोच रहे होंगे तो कितना सो जाएंगे। आप ये देखे होंगे इस बात को बड़ा स्पष्ट कि जब आप पढ़ते हैं ग्रंथ तो कितनी अच्छी नींद आती है मतलब 1 घंटा कोई पढ़ के दिखाए तो 10-15 मिनट में नींद आ जाती है, 5 मिनट में। हाँ, तो ये कल्याण प्रभु का फिगर है। इसलिए बोल के ही करिए। वैसे तो रोज बोल के जप करते हैं, कभी कभी हेल्थ इश्यू के कारण मन में जप करना पड़ता है तो लगता है कि आज जप किया भी नहीं किया। हाँ, ये सही कह रहे हैं। और सही बताऊं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हेल्थ को ठीक रखना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। जप करने में उत्साह होता है लेकिन नींद बहुत आती है, इसकी वजह से 3 घंटा लगा। दैट्स ऑल राइट। आप ये बताओ कि 1 मिनट जल्दी से हैंड रेस करो कि अश्वमेध यज्ञ करके कौन आया है? रीना पांडे माता जी आई हैं, इज इट नॉट? पीछे कुछ अग्नि जल रही ना, वो अश्वमेध यज्ञ नहीं अच्छा, वो चाय बन रही है तो आप सोचिए कि अग्नि अगर हम जलाते हैं तो किचन में केवल वो खिचड़ी पकाने के लिए करते होंगे, है ना? अश्वमेध यज्ञ की अग्नि तो कभी जलाए नहीं होंगे। विपुल जोशी प्रभु चलो, हाँ जरूर चलाए होंगे जोशी जी नहीं किया आपने अच्छा। तो अब करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ एक नाम के बराबर भी नहीं है। तो अगर वो 3 घंटे में आपके 16 हो गई तो क्या दिक्कत है? और ये अनुभव किया गया एक माता जी, क्या नाम था, कानू प्रिय माता जी, उनका 1 घंटे 20 मिनट में हो जाता था 16 राउंड्स, नॉट 8। तो जब मैंने उनको समझाया कि आप ठीक से कीजिए तो उन्हें अंतर भी महसूस किया। शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट और वो अच्छे से करने लगी। तो
बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारे शिक्षा गुरु हैं कि नहीं, श्री वल्लभा माता जी, आर यू हियर, कैन आई सी हर? नहीं है, मे बी आज नहीं है। उनसे हम रोज शिक्षा ग्रहण करते हैं। आई रिमेंबर एवरी डे। महामृत्युंजय वो जप करी और इतनी स्पेसिफिक थी कि एक मंत्र में जरा सी भी गलती होगी तो फिर रिपीट करती थी। 1.25 लाख ना 1.5 लाख कितना भी था, 1.25 लाख जो भी ना फिगर वो की, तो उनके पति का कैंसर तक ठीक हो गया। मंत्र की इतनी शक्ति, जबकि उनको उसका अर्थ भी नहीं पता था। तो मंत्र आपके अर्थ की समझावट पर निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग उच्चारण पे ध्यान दें, यथासंभव आपका उच्चारण ठीक होना चाहिए। यही आपकी भक्ति है कि आप उच्चारण ठीक से करेंगे। ठीक है, और क्या बस बोल रहे हैं, मन नहीं करता माला करने का, फिर लगता है अगर करा तो नाम अच्छी तरह से नहीं ले पाऊंगा। एक मिनट दोबारा बोलते हैं, मन नहीं करता माला करने का। तो माला करने के लिए कौन बोल रहा है? नाम बोलने के लिए कर रहे हैं ना। नहीं, माला करने के लिए कौन बोल रहा है? हम तो जप करने के लिए बोल रहे हैं, और नाम बोलने के लिए बोल रहे हैं। नाम बोलो। अच्छा चलो, फिर लगता है अगर करा तो नाम अच्छी तरह नहीं ले पाऊंगा। आप ये बताइए कि तेजस बोलना ज्यादा आसान है कि राम बोलना? राम। तेजस में तो थोड़ा तेजस 3 आ गए, राम में तो 2 ही हैं। तो आप अपना नाम अगर कहीं जाएंगे अप्लाई करने के लिए, तो उसमें बोलेंगे नहीं मेरा नाम तेजस है, तेजस। अब ये बताइए, ये इसमें कोई दम है आपके प्रश्न में? बुरा नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूं, बुरा मत मानिए, बस आपके मन को मैं समझा रहा हूं। इस प्रश्न में, इस धारणा में कोई मतलब दम है? या छोटी बच्ची है, पौर्णमासी माता जी, यस। सो अच्छा, नाइस नेम है ना, पौर्णमासी। तो अब ये भी कृष्ण बोल ले रही हैं, ये भी राम बोल ले रही हैं, तो हरे बोलने में क्या दिक्कत है? अरे ये हरे आम अरे हरी मिर्च तो यहाँ हरी बोल लिया और यही हरे में। मैं आपको उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। कल शाम को मेरा जप करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, जो कि नहीं करता है तो मैंने क्या किया, मैंने कहा देखें कोई हमारे कोई मित्र है कि नहीं, तो हम तुरंत जप आज में पोस्ट कर दिए कि हमारा 2 घंटा जप करेंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग। जब जप करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने बोला कि हम 2 घंटा जप करेंगे। अच्छा तुम्हारा मन नहीं कर रहा ना, ठीक है 2 घंटा करेंगे। और हमारे भक्त लोग, नाम प्रेमी सब इकट्ठे हो जाते हैं, 1-2 लोग मिल जाते हैं। अच्छा कोई नहीं मिले तो हम सोचते हैं कोई नहीं, तो एनी हाउ मैं अकेले करने वाला था, तो इट्स ओके। 1-2 भी मुझे अगर जूम पे मिल जाते हैं, बस खत्म, धाए से पता नहीं चलता है कि 1.5 घंटा कहाँ निकल गया, और वो कब? शाम के समय। और ये मेरा ऐसा एक भी दिन नहीं कि मेरा ऐसा अनुभव ना हुआ हो। अगर मेरा स्वास्थ्य खराब एक अलग बात है, अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक है, आई एम जस्ट टेकन फुल्ली रेस्टेड। दिस 4 to 5:30 या 6 इज सच अ वंडरफुल टाइम। जिस लोग मेरे रूम में बैठे हुए हैं, अभी मैं दरवाजा बंद कर दूं और मतलब ना पीली पीली रोशनी रहे, आप ये बता नहीं पाओगे कि बाहर टाइम क्या हो रहा है। यू कैन नॉट से दिस। हम जानबूझ के अपना रूम ऐसा डिजाइन किए हुए हैं कि दरवाजा बंद करा, पूरा पीली पीली रोशनी है, गिरिराज जी सामने शालिग्राम एकदम, और एसी चली रहा, ठंडा ठंडा एकदम, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप यू कैन नॉट मेक कि भाई ये मंगल आरती का समय नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। हमको नहीं मालूम चलता, बिल्कुल शांत हमारा घर में, शांत स्थान पे हमारा घर है। ऐसे आप लोग माहौल बना लीजिए माहौल बनाना समझते, इतना बढ़िया है भाई, हम तो बहुत खुश इस चीज के लिए। नहीं तो ब्रह्मचारी आश्रम में भी जब जूम वूम नहीं था, समझ में नहीं आता 4 बजे करें क्या, सच बोरिंग टाइम है ना, सच बोरिंग टाइम। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिसको एक्स्ट्रा चैंटिंग करनी वो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। तो आप इस जीवन में मन के चक्कर में मत पड़िए, जीव का मन का फेरिए। अच्छा एक बात हम आपको बताना भूल गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई, ये पातक नष्ट क्यों करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड क्रिएट करना। देखिए भाई, जो चित्त, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो चित्त अपवित्र होता है उसको नाम का अनुभव नहीं होता है। मतलब जो नाम का मधुरता है वो सब अनुभव नहीं होता। तो बार बार नाम बोलने से हमारा चित्त पवित्र होता है, और जितना पवित्र होता जाएगा उतना नाम का अनुभव होता जाएगा, जो स्वीटनेस है। तो जितना बन पड़े, प्रेशर नहीं कीजिए, 16 तो मिनिमम करना है जो लोग अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं। उसके बाद अपने मन को ये मत सोचने दीजिए कि अरे यार छोड़ो क्या करना है, तो मन नहीं लगेगा इत्यादि फाड़ करना, नहीं, वो दूषित मन की टीचिंग है। जितना नाम बोलेंगे, चाहे मन लगे या ना लगे, आपका मन पवित्र होगा और धीरे धीरे अपने आप मन लगने लग जाएगा। ओके, आई होप वी अंडरस्टूड अ लिटिल बिट ऑफ दिस श्लोका। सो कुछ और प्रश्न है किसी बात का? कल्याण प्रभु आपका कोई प्रश्न है? नहीं? ओके। नींद क्यों आती है, उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। इट मे बी बिकॉज ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, इट कैन बी हेल्थ इश्यूज एंड लाइक दैट। आपके
गार्डन में जाके जब कर लिया करिए, ठीक है। थैंक यू। श्री श्री नाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इस बारे में बोल रहे थे, नाम में रुचि के बारे में। कह रहे थे कि देखिए, हम सब लोग की प्राय यही स्थिति है कि हम लोग घड़ी देखते हैं जब करते समय। वरुण प्रभु बड़े जोर से हूँ बोले। कोई नहीं भी देखता है, अच्छा देखते ही होंगे। कितना टाइम हो गया? हरे कृष्ण हरे। कितना टाइम हो गया? हरे कृष्ण हरे। ठीक है। निर्मला पाल माता जी देख भी नहीं, कितना टाइम हो गया, कितना कब तक बोलते रहेंगे। तो अब आप ये देखिए, इट्स ओके, इट्स ओके। क्या आप ऐसा पढ़ाई करते हुए नहीं किए? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि आप देखते थे कब यार ये क्लास खत्म होगी, मैथ्स की इत्यादि इत्यादि, पीरियड्स खत्म हो गया। लेकिन एक राधा शर्मा माता जी नहीं देखती थी, पढ़ाई में बड़ी रुचि थी उनकी। अच्छा, अज्ञान में थी फिर तो आप। तो अब आप देखिए कि पढ़ाई में एकदम मन नहीं लगता था, पीरियड देखते थे कब खत्म हो खत्म हो खत्म हो। लेकिन करते 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 इतनी रुचि आ जाती है कि व्यक्ति इसमें पीएचडी कर लेता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल माताएं जानती होंगी, हम नहीं जानते, कि बच्चा जब दूध पे होता है तो उसको जब अन्न देते हैं तो अन्न वो छोड़ देता है, थूक देता है, उल्टी कर देता है। ये सत्य है क्या? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट इट मे बी करेक्ट। लेकिन वही बच्चा आगे जाकर इतना उसको अन्न अच्छा लगने लगता है कि मम्मी के आगे खड़ा हो जाता है, कहता है मम्मी आलू का पराठा बनाओ। क्या ये सत्य बात है? सही एग्जाम्पल है। अब यही, और ये कब हो गया उसको पता ही नहीं। माँ धीरे धीरे पहले सेरेलैक खिलाती है, हमको नहीं आइडिया है, बट आप लोग बताना, शायद सेरेलैक खिलाती हैं जो भी, तो वो सब खिलाती हैं। तो बच्चे इतना देखा है, बच्चों को उलटते रहते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता, उनको दूध ही चाहिए होता है। तो जो जीव भोगों में ही पड़ा हुआ है, वो भले ही उसको लगे मैं उल्टी कर दूं, जप नहीं करूं, ये नहीं करूं, लेकिन जप करते 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 हृदय उसका ऐसा पवित्र हो जाएगा कि अब वो जप छोड़ना नहीं चाहेगा। और ये कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप नियमित रूप से जप कीजिए, देखिए यहाँ जो नियमित रूप से भक्ति करते हैं, सुबह उठने वाले भक्त हैं, वो शायद कभी सपना जरूर देखे होंगे कि आप जप कर रहे हो और जप पूरा नहीं हो रहा है। किसी को सपना आया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ? हमको तो आया है, एक दो। आपको आता है कभी कभी? बाकी लोगों को नहीं आया। एक भक्त को तो सपना आया कि वास्तविक रूप से ऐसा नहीं ऐसा। तो अब आप ये देखिए कि वो सपना कितना भयानक होता है कि आपकी माला प्रयास कर रहे हैं लेकिन माला हो नहीं रही आगे। तो अब आप परेशान हो जाते हैं, मीन्स यू आर ऑलरेडी डीपली अटैच्ड टू चैंटिंग। आप विचार कीजिएगा। एक और मैं नाम तो नहीं रखूंगा, एक माता जी हैं, वेदवादिनी की मित्र हैं, उनकी चैंटिंग बहुत अच्छी हो रही थी, कल भी अच्छी हुई थी और आज भी। तो कहती हैं कि यही भक्ति रस है, एंड शी वॉज एग्जैक्टली टू द पॉइंट। यही भक्ति रस है। आप कृष्ण की सेवा करते हैं और सेवा करने को जो सुख मिलता है उसी को रस कहते हैं, और उसी की अधिक अधिक प्राप्ति के लिए नाम उच्चारण किया जा रहा है। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड चैंट वेरी गुड राउंड्स इन द मॉर्निंग। इस पर तो बहुत पूरा सेमिनार हो जाएगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि आज हम लोग दूध पीते बच्चे हैं तो जिंदगी भर अब दूध ही पीते रहेंगे। एक दिन हम लोग पराठे वाले बच्चे हो जाएंगे, पराठे वाले बच्चे हो जाएंगे। सो विल एक गाना, रात को रीडिंग करते हैं फिर लेट हो जाता है, तो पता है ना आपको रात में देर में नहीं पढ़ना चाहिए। जल्दी सो जाइए, जल्दी उठ जाइए, ठीक है। थैंक यू। तो जल्दी से आप लोगों के पराठे की भूख जागृत हो, इसी कामना के संग यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू।